मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती इंसानी खाल का मुखौटा पहनाया और उस पर ताला भी लगा दिया। तुम्हें इसे हर दिन पहनना होगा। तुम्हारा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और अब तुम्हारा चेहरा बहुत डरावना है। लेकिन मुझे ये याद नहीं है। टूटे हुए कांच पर लगा था। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस सजनबी पति द्वारा दिया गया पानी पी लिया, लेकिन जल्द ही मैं बेहोश हो गई। जब मैं दोबारा जागी तो इस सजनबी इंसान के चेहरे ने मुझे फिर से डरा दिया। ये इंसानी खाल मैंने बड़ी मुश्किल से उतारी है और तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजनबी लग रहा है। पीटर ने हर तस्वीर में मेरा नया चेहरा लगा दिया है। पतिदेव, मुझे नहीं लगता कि वह मैं हूँ। हम कभी लास वेगास नहीं गए। बिल्कुल गया था प्रिय, तुम चोट लगने की वजह से भूल गई हो। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे पति की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि तस्वीरें और चेहरा पक्का किसी और का है। सच जानने के लिए मैंने अपना फोन ढूंढना शुरू किया। उस धोखेबाज पति ने उसे पहले ही कहीं छिपा दिया है। तुम्हारे एक्सीडेंट की बहुत सारी खबरें फोन पर हैं, मुझे मत देखो। मेरा ध्यान भटकाने के लिए पीटर ने हमारे नए जीवन का जश्न मनाने के लिए एक डिनर पार्टी रखी और मेरे लिए बैंगनी फूलों का एक गुलदस्ता लाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे हमेशा बैंगनी कपड़े ही पहनाता था। मैं तुम्हें अब और चोट नहीं पहुंचने दूंगा, मेरा वादा है। नकली पति का व्यवहार बहुत अजीब है। मैंने तय किया कि अब मैं उसकी कठपुतली नहीं बनूंगी, इसलिए मैंने चुपके से उस दवा मिले पानी को गमले में डाल दिया। आधी रात को मैंने सोने का नाटक किया और जब पीटर गहरी नींद में सो गया तो मैंने डरते डरते उसका फोन टटोला। किस्मत से मैंने उसे सुरक्षित तरीके से हासिल कर लिया। जल्द ही मुझे एक अजीब फोल्डर मिला। उसमें मौजूद महिला मैं बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी त्वचा उसकी तरह गोरी नहीं है। तो इसका मतलब मैंने उसकी पत्नी का चेहरा पहन रखा है। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मेरी याद वायलेट चली गई। पता लगाना ही होगा। मैंने कांपते हुए सर्च करना शुरू किया। जब मैंने वायलेट का नाम सर्च किया तो पता चला कि वह मर चुकी है। उसकी प्रोफाइल पर एक श्रद्धांजलि वाली तस्वीर लगी थी। उन सभी कमेंट्स में लिखा था कि वायलेट की मौत उसके कायर पति की वजह से हुई। सच पता चलने पर मैं भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। अचानक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गया था। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, कल एक बड़ा दिन है। मैं बस डर के मारे से हिला पाई। उस रात हम दोनों में से कोई नहीं सोया। अगले दिन वह खौफनाक पीटर खुद मुझे कपड़े पहनाने लगा। मुझे लगता है कि ये मास्क अब तुम पर जंच नहीं रहा। क्यों ना तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूं? ये चेहरा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। जब पीटर फोन पर बात कर रहा था मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। पीटर से चाबियां लेने के बाद मैं बेताबी से आईने के सामने गई। जब मैंने ताला खोला तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस पल मैंने वह नकाब हटाया मैंने अपना असली चेहरा देखा। उस दुष्ट पीटर ने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। हमें इस समस्या को पूरी तरह से हल करना होगा। 1 अक्टूबर 2024 को पीटर अचानक नींद से जाग गया। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। कार चलाते समय तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वायलेट की जान चली गई। झूठ मत बोलो, ये सच नहीं है। तुम्हारा नकाब कहाँ गया? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। वायलेट उस कार दुर्घटना में मर चुकी है। पीटर कभी उसकी कब्र पर नहीं गया, इसलिए उसके लिए उसकी पत्नी आज भी जीवित है। माफ करना, मैंने तुम्हें मारा है, मत नहीं मचाना चाहिए था। मैं एक दुर्घटना थी, उसकी गलती नहीं थी। पीटर मनोवैज्ञानिक के पास जाने के लिए सहमत हो गया और उसकी मदद से पीटर ने आखिरकार अतीत को पीछे छोड़ दिया।